हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 3.2 का प्रश्न नंबर तीसरे का पहला है। प्रश्न में कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा, हम इस प्रश्नावली में सारे क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहां इसको हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। अब देखिएगा, प्रतिस्थापन विधि से सारे प्रश्न हम हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हम सारे प्रश्न सरल करेंगे। तो देखिए, यह बोला है कि दो संख्याओं का अंतर। तो सबसे पहले हमें यहां दो संख्या माननी है। तो देखिए माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ओके, हमने दो संख्याएं मान ली हैं। अब देखिए, पहली शर्त में क्या बोला है? प्रथम शर्त के अनुसार कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो देखिए, दो संख्या हमारे पास x और y है, इनका अंतर का मतलब होता है माइनस, ठीक है। कितना है भाई? 26। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ओके, अब देखिए द्वितीय शर्त के अनुसार कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए, यहां देखिएगा, एक संख्या का मतलब है हमारे पास x है, ओके। दूसरी संख्या y की क्या गुनी है? 3 गुनी है। x बराबर हम 3 जो गुणा करेंगे में कितना हो जाएगा? 3y हो गया। ये आपका समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। ओके, अब देखिए, इन दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से सरल करना है। तो देखिए, हमने यहां x का मान y के पदों में निकाल लिया है, ठीक। x का मान y के पदों में है। इस x का मान हमें समीकरण नंबर क्या में रखना है? 2 में रखना है। तो देखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, x की जगह कितना रहेगा? 3y माइनस y बराबर 26। यहां कितना बच जाएगा? यहां बचेगा 2y बचेगा बराबर 26। तो y बराबर कितना बचेगा? 26/2। 2 तो काटे हुए कितना बार? 13 बार। तो यहाँ y बराबर कितना आ जाएगा? 13। ठीक है, अब देखिए y का मान निकल गया। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करना पड़ेगा? इस y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो दो समीकरण दिया है आपका, x बराबर 3y। ओके, अब देखिए यहां x बराबर y का मान कितना है? 13 है। x बराबर इनका गुणा करेंगे आपस में, 13 दिया 39। ये x का मान हो गया और y का मान कितना हो गया? 13। यही हमें ज्ञात करना था। ओके, अब देखिएगा, तीसरे का सेकंड प्रश्न है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहां बड़ा कोण और छोटा कोण मानना होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, ठीक है। अब देखिए, पहली शर्त में क्या बोला है? शर्त फर्स्ट में कहा है कि दो संपूरक कोण। तो देखिए, जिन दो संपूरक कोणों का योग
180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो दो कोण हमें दे रखे एक्स और वाई, इन कोणों का योग, भाई बड़ा कोण और छोटे कोण का योग किसके बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा। ये सभी का नंबर 1 हो जाएगा। ओके, पहली शर्त के अनुसार। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम द्वितीय शर्त मानते हैं। द्वितीय शर्त में क्या दे रखा है, शर्त सेकंड शर्त में कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण कितना है, बड़ा कोण है x, छोटा कोण कितना है y, से कितना अधिक है, 18 अधिक है। ये आपका समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां देखिए x का मान y के पदों में निकाल दिया। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, अब देखिए यहां हम इस x का मान यहां रखते हैं। ठीक है, x की जगह कितना रहेगा भाई, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। अब देखिए y और y कितना है, 2y प्लस 18 बराबर 180। अब देखिए 18 को हम इधर पसंद करेंगे। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 18, तो 2y बराबर कितना बचेगा, 162 बच जाएगा। तो देखिए y बराबर 162 बट्टे 2, ये गुणा में है, हमने 2 का भाग कर दिया। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 एकड़ 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 81 आएगा। ठीक है, अब देखिए हमने y का मान निकालिए। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब देखिए y का मान हम समीकरण क्या में रखेंगे, 1 में, और एक समीकरण कौन सा आपका ये वाला है। तो देखिए y की जगह पर कितना रखा है, 81 बराबर 180, तो x बराबर 180, 81 को आप इधर पक्षांतर करें तो मान से कितना हो जाएगा, 81, x बराबर कितना बच जाएगा, अब बच गए यहाँ 99। देखिए x का मान 99 है और y का मान कितना है, 81। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, और प्रश्न में क्या कहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, ओके, और एक गेंद का मूल्य y रुपये। ठीक है, हमने एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य मान लिया। ठीक है, अब देखिए प्रथम शर्त में क्या कहा है, प्रथम शर्तानुसार, शर्त फर्स्ट में कि 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी गई है, ये वाली देखिए। ओके, तो भाई एक बल्ला x रुपये का है, तो 7 बल्ले कितने रुपए है भाई, 7x। ओके, अब देखिए 6 गेंद का निकालना है, तो यहां देख रहे हैं आप, एक गेंद का मूल्य 22 रुपये है, तो 6 गेंद का मूल्य, तो देखिए 6 गेंद का मूल्य 6y, इन दोनों को मिलाकर मतलब जोड़ का चिन्ह आएगा, 3800 रुपये में खरीदी गई है। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। ये पहली शर्त की बात है। ठीक है, अब आ रही दूसरी शर्त में भाई, शर्त सेकंड में। ठीक है, कहा है बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1700 रुपये में खरीदी, सॉरी 1750 रुपये। ठीक है, तो देखिए एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, 5 गेंदें, एक गेंद का मूल्य 22 रुपये है, तो 5 गेंद का कितना हो जाएगा, 5y। इन दोनों को मिलाकर जोड़ का चिन्ह आएगा, कितने के हो जाए 1750। ये समीकरण नंबर 2।
अब देखिए हमने दोनों समीकरण निकाल लिए हैं, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालना होगा। ठीक है, तो आप देखिएगा हम समीकरण नंबर 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से दिया है 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहां से हम x का मान निकालेंगे y के पदों में। ठीक है, तो 6y को हमें पक्षांतर करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए 7x बराबर 3800 माइनस 6y, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, ये समीकरण नंबर 3। ये गुणा में था, हमने भाग कर दिया। ओके, अब देखिए x का मान y के पदों में आएगा। अब हमें x का मान किसी एक समीकरण में रखना है। हमने 1 से दिया है तो 2 में रखना है। ठीक है, तो आप देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ओके, देखिए भाई रखिए 3, x की जगह कितना आ जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। ओके, अब क्या करना है, हमें 5y की जगह 1 मान लेना है। ओके, अब हम 7 का और 1 का लासा लेंगे। लासा 7 ही आएगा। ओके, 7 का भाग करेंगे लासा में, 7 एकल 7, 1 बार गया, 1 का गुणा करेंगे ऊपर संख्या में। तो देखिए 3 गुणा करिए 0 0, 3 अट्ठे 24 और 3 3 9 2 11 माइनस 3 छक्के 18 22 प्लस, अब 1 का भाग करेंगे लासा में, 7 बार जाएगा, 7 का गुणा करेंगे 5 में, 7 पंजे 35 22 बराबर 1750। क्लियर है। अब यहां देखिएगा भाई 11400 प्लस 35 में से 18 माइनस करेंगे भाई, कितना बचेगा 17 भाई। 7 को हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, 0 7 पंजे 35 70 70 49 52 7 एकल 7 और 5 12। अब 11475 करेंगे तो 17 भाई बराबर 12250 माइनस 11400, तो 17 बाई बराबर कितना बच जाएगा 850 बच गया। ठीक है, अब निकालना है बाई का मान। तो देखो बाई बराबर 850 बट्टे 17, 17 पंजे 85, तो बाई बराबर कितना आ गया, बाई का मान आएगा 50। ठीक है, अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इस बाई का मान हम समीकरण क्या में रखेंगे, 3 में रखेंगे, वहां से x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो रखिएगा x बराबर 3800 माइनस 6, y का मान कितना भाई 50 बटे 7। ओके, अब देखिए भाई x बराबर 3800 6 पचे 30 300 बटे 7। बाकी यहां देखिएगा x बराबर भाई कितना बचेगा 3500 बटे 7, 7 से काटिए भाई, 7 पंजे 35, x बराबर कितना जाएगा भाई 500 रुपये। अब यहां देखिएगा कि एक बल्ले का मूल्य लिख लीजिए आप, जहां एक बल्ले का मूल्य भाई 500 रुपये x बराबर, ठीक है, और एक गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपये है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, ये तीसरे का चौथा प्रश्न दिया है, और ये भी हमें प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से ही सरल करना है। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है।
नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो देखिए हमें यहां पर सबसे पहले नियत भाड़ा और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा मानना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, देखिए माना नियत भाड़ा x। नियत भाड़े का मतलब है निश्चित भाड़ा है। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपये है। ओके, अब देखिए प्रथम शर्त में कहा है, शर्त फर्स्ट में क्या कहा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा ध्यान से कि नियत भाड़े का मतलब होता है निश्चित भाड़ा। उसके बाद बोला है कि अतिरिक्त चली गई दूरी का भी भाड़ा इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 105 में। तो देखिए नियत भाड़ा है आपका x रुपये, जो गाड़ी एक्स्ट्रा चलाई गई है, अतिरिक्त चलाई गई है, वो 10 किलोमीटर चलाई गई है। अब देखिए प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपये है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, 10 बाई हो जाएगा। तो 10 बाई इन नियत भाड़ा और अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा दोनों सम्मिलित करें, कितना लगा भाई, 105 रुपये लगेगा। ये समीकरण नंबर कितना होगा, 1 होगा। ओके, अब देखिए दूसरी शर्त में क्या बोला है, यह शर्त लिखिए द्वितीय शर्त में कहा है कि 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपये है। ठीक है, तो देखिए यहां निश्चित भाड़ा कितना भाई, x रुपये। एक्स्ट्रा गाड़ी कितनी चलिए भाई, 15 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का भाई भाड़ा 22 रुपये है, तो 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 15 बाई, इन दोनों को मिलाकर 155 रुपये बने। ठीक है, ये समीकरण नंबर कितना हो गया, दूसरा हो गया। ठीक, अब आगे बोला है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। ओके, फिर बोला एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर भाड़ा यात्रा करने के लिए उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ओके, तो यहां से हम x y का मान ज्ञात करते हैं, उसके बाद हम उसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखिए किसी एक समीकरण से हमें x या y का मान निकालना है, तो यहां से हम समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से तो x प्लस 10 बाई बराबर 105, ये समीकरण हमने 1 ले लिया। ओके, अब यहां से हम x का मान निकालते हैं, तो देखिए x बराबर 105 माइनस 10 बाई, इस समीकरण को हम नाम दे दे भाई 3, तीसरा नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए x का मान y के पदों में आ गया। अब इस x का मान हम समीकरण के में रखेंगे भाई 2 में रखेंगे, तो देखिए भाई x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके रखिए भाई, x की जगह कितना जाएगा, 105 माइनस 10 बाई प्लस 15 बाई बराबर 155। ओके, अब देखिए 15 में से हम 10 घटाएंगे, कितना बचेगा यहां, तो यहां बचेगा 105 प्लस 5 बाई बराबर 155। अब 105 को हम इधर पसंद करेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 बाई बराबर 155 माइनस 105। ओके, तो 5 बाई बराबर यहां कितना बचेगा, यहां बच जाएगा भाई 50। अब यहां से हमें x का मान ज्ञात करना है, तो अब देखिए y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर 50 बट्टे 5, 5 ढाई 50, तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई 10 आएगा। ठीक है, अब y का मान हमने निकाल लिया, अब x का मान ज्ञात करना है, तो इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ओके अब 3 में रखते हैं, तो 3 समीकरण आपके यही है, तो x बराबर देखिए भाई 105 माइनस 10, y का मान कितना है भाई 10 दे रखा है, तो x बराबर 105 माइनस 10 ढाई 100, x बराबर कितना बचेगा 5 बचेगा। अब देखिए हमने x और y दोनों के मान निकाल लिए हैं, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा। ठीक है, तो देखिए 25 किलोमीटर का भाड़ा
निश्चित भाड़ा कितना हुआ x, और 25 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 25 बाई। क्यों? यह देखिएगा 1 किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपये है, और हम निकालना है 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो कितना हो जाएगा भाई? 25 बाई होगा। ठीक है, अब इस समीकरण को हम मान लें भाई, हमारा समीकरण बन जाएगा 4 मान लीजिए। ठीक है, अब x और y का मान, यह देखिएगा x तथा y का मान समीकरण 4 में रखने पर, ओके, तो यहां रखिएगा x का मान कितना भाई? 5 प्लस 25, y का मान कितना है? y का मान है हमारे पास 10। ओके, तो देखिए 5 25 का हम गुणा करें 10 में, कितना हो जाएगा भाई? 250। 250 और 5 कितने हैं? 255, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा ये 30 तरह का 5वां प्रश्न है, और 5वें प्रश्न में कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए यहां इस भिन्न को ज्ञात करने के लिए हम इस भिन्न में प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हमें भिन्न ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें यहां भिन्न माननी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हम मान लेते हैं, मान भिन्न का अंश x है। ठीक है, और भिन्न का हर y है। ओके, यहां पर हमने भिन्न का अंश मान लिया और भिन्न का हर मान लिया। तो देखिए यहां सबसे पहले हमें क्या बनानी? भिन्न बनानी है। भिन्न आपकी बनेगी अंश बटे हर। अंश हमारा कितना भाई? x है, और हर कितना है? y है। ये आपकी क्या बनेगी? भिन्न बनेगी। ठीक है, अब देखिए प्रथम शर्त के अनुसार, शर्त फर्स्ट में क्या कहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया भाई? 2 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए। तो इस भिन्न के अंश में कितना जोड़ दिया भाई? x में 2 जोड़ दें, और हर में मतलब y में 2 जोड़ दें, तो भिन्न 9/11 हो जाती है। ओके, यहां तक क्लियर है? अब देखिए यहां क्रॉस करना है, तो क्रॉस करिएगा 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 को गुणा करेंगे भाई 9y प्लस 9 दूनी 18। ओके, अब देखिए y को इधर प्रतिशत करेंगे और 22 को इधर करेंगे, तो 11x माइनस 9y बराबर 18। 22 को आप इधर पसंद करेंगे तो माइनस 22। अब यहां देखिएगा कि 11x माइनस 9y बराबर कितना बचेगा? 22 में से हम 18 घटाएंगे तो माइनस की कितना बचेगा? 4। ये समीकरण बना आपका 1। ओके, अब देखिए द्वितीय शर्त के अनुसार, यहां सेकंड शर्त में देखिएगा, शर्त सेकंड में अब क्या कहा भाई? यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए भाई? अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो देखो भाई भिन्न का अंश x है, और x में कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है। ओके, हर कितना है? y में भी हमें 3 जोड़ना है, तो y प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो गया। ओके, अब भिन्न कितना बट्टे हो भाई? किसके बराबर हो जाती है? 5/6 के बराबर हो जाती है, तो बराबर 5/6। अब इसको हमें क्रॉस करना है, तो क्रॉस करिएगा भाई 6x प्लस 6 18 बराबर, अब 5 का क्रॉस करना है तो 5y प्लस 5 15। ओके,
अब देखिए यहां से हम x का मान निकालना है, ठीक है, तो हमें 18 को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। 6x बराबर 5y प्लस 15 माइनस 18। ओके, तो 6x बराबर 5y, मांस की संख्या ज्यादा है, मांस का चल लगा दिया। 18 ज्यादा है, 18 में से 15 घटाइए, कितना बचेगा भाई? 3 बच जाएगा। ओके, अब x का हम मान निकाल लेते हैं भाई। x बराबर 5y माइनस 3/6, ये समीकरण 2 बन गया। और यहाँ x का मान भी आया भाई। किसका मान आ गया? यहाँ x का मान भी आया है, आया है नहीं? अब इस x का मान हम समीकरण कहां रखेंगे भाई? 1 में रखेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, तो देखिए क्या है, x का मान भाई 5y माइनस 3/6, ओके, माइनस 9y बराबर माइनस 4। ओके, अब देखिए 9y के नीचे हम 1 मान लें। जब 1 मान लिया भाई, तो अब 6 और 1 का हम लासा लेंगे भाई। कितना आएगा? 6। अब हम 6 का भाग करेंगे, लासा में 6 1 6, एक बार गया। अब 1 का गुणा करेंगे हम ऊपर वाली संख्या में, तो करिए भाई। अब 11 गुणा करेंगे भाई, 11 पंजे 55 बाई माइनस 11 तिया 33, माइनस 1 का भाग करिए 6 में, 6 1 6 भाई, 1 छक्का 6, और 6 का गुणा करेंगे 9 में, तो 9 छक्के 54 बाई बराबर माइनस के 4। ओके, अब देखिए 55 में से घटाइए, 55 में से 54 घटाएंगे तो 1 बाई बचेगा, माइनस 33 बराबर 6 का गुणा करेंगे माइनस 4 में, 6 चौक 24। ओके, अब 33 को आप इधर 55 कर दीजिएगा, तो भाई देखिए बाई बराबर माइनस के 24 प्लस 33, तो बाई बराबर कितना बच जाएगा? बाई बराबर बचेगा 9। ओके, बाई का मान कितना बच जाएगा? 9 बचेगा। अब इस y का मान हम समीकरण 3 में रख दो, क्या में रख दे भाई? 2 में रख दे, ठीक है, इस वाले समीकरण में रखेंगे। तो अब देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, रखिए भाई। तो देखिए x बराबर 5, y का मान कितना है? 9 माइनस 3/6, तो देखिए x बराबर 9 पंजे 45 माइनस 3/6, तो x बराबर कितना बचेगा भाई? 45 में से 3 माइनस करेंगे भाई 42/6, 6 का भाग करेंगे 6 सत्ते 42, x बराबर कितना आएगा भाई? 7 आएगा, ठीक है। अब देखिए भिन्न का अंश कितना भाई? 7, अंश बराबर 7 और हर बराबर 9, तो भिन्न कितनी बनेगी? तो देखिए यहां भिन्न बनेगी अंश बटे हर। अंश कितना भाई? 7, हर कितना है? 9, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा तीसरे का 6वां प्रश्न है। अब प्रश्न में कहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें जैकब की और पुत्र की वर्तमान आयु माननी है। उसके बाद कहीं जाके हमें शर्त के अनुसार चलना है, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु x है, ठीक है।
पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ओके, अब देखिए बोला क्या है 5 वर्ष बाद, या देखिए भाई 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ये प्रथम शर्त में बोला है 5 वर्ष बाद। भाई जैकब की वर्तमान आयु हमारी x वर्ष है, मान लीजिए वर्तमान का मतलब है फिलहाल में जो चल रहा है, ठीक है। बोलेगा आज हम वर्तमान में 10 साल के हैं, पूछे कि 5 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, तो कितने के हो जाएंगे, तो 10 और 5 15 वर्ष के हो जाएंगे, जुड़ जाएगी। तो यहां 5 वर्ष बाद किसकी आएगी भाई, जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर कितना हो जाएगा भाई, वर्तमान आयु x वर्ष है, 5 वर्ष बाद उसमें जुड़ जाएगी, कितनी होगी, x + 5 वर्ष हो जाएगी। ओके, इसी प्रकार हमें पुत्र की आयु निकालनी भाई, किसकी आयु, पुत्र की आयु बराबर वर्तमान आयु पुत्र की y वर्ष है, 5 वर्ष बाद वो y + 5 वर्ष का हो जाएगा। ओके, ये प्रथम शर्त के अनुसार बोला है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी भाई, देखिए जैकब की आयु वही x + 5 है, पुत्र की आयु y + 5 की क्या गुनी भाई, 3 गुनी है। ओके, तो x + 5 बराबर, अब 3 का इसमें गुणा करना है ब्रैकेट में, 3y + 3 पंजे 15 है, x y को आप इधर ले तो मान के 3y बराबर 15, 5 को आप इधर पसंद करिए तो मान के 5, x - 3y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1 बनता है। ओके, अब देखिए द्वितीय शर्त के अनुसार, यहां देखिए शर्त नंबर 2, शर्त में बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, लिखिए भाई 5 वर्ष पूर्व, इसकी है भाई जैकब की आयु, भाई वर्तमान आयु कितनी भाई, x वर्ष है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले घट जाएगी, फिलहाल में x वर्ष के हैं, 5 वर्ष पहले पूछेंगे कितने हो जाएंगे, x वर्ष 5 वर्ष के हो जाएंगे। ओके, ऐसे ही पुत्र की आयु y - 5 वर्ष, यहां तक क्लियर है। अब क्या बोला है कि जैकब की आयु, जैकब की आयु भाई x - 5, पुत्र की आयु भाई y - 5 की क्या गुनी भाई, 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी भाई, 7 का गुणा करना है। ओके, देखिएगा तो x - 5 बराबर 7 का हमें गुणा करना है, तो 7y, 7 पंजे 35, तो यहां से x का हम मान निकालें तो 5 को इधर पसंद करेंगे भाई, माइनस के अंदर प्लस का हो जाएगा, 7y - 35 + 5, तो यहां x बराबर 7y माइनस के कितना बचेगा 30। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब यह इस समीकरण 2 में x का मान y के पदों में भी आ गया। ओके, अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, रखेंगे भाई x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए एक x की जगह कितना है, 7y - 30 माइनस 3y बराबर 10। अब 7y से आप 3 माइनस करिएगा, 3y को माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 4y - 30 बराबर 10। 30 को आप इधर पसंद करेंगे
तो देखिए 4y बराबर 30 प्लस का हो गया, 10 पहले से है, तो 4y बराबर कितने, 30 और 10 कितने जाएंगे 40, तो y बराबर 40/4, 4 दहाई 40, तो y बराबर कितना जाएगा 10 वर्ष आ गया। ओके, अब देखिए हमने y का मान निकाल लिया। अब y का मान निकल तो आया, अब x का मान भी ज्ञात करना है। तो इस y का मान या देखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दो समीकरण आपका यह है, देखिएगा भाई x बराबर 7, y का मान कितना है 10 माइनस 30, ओके, तो x बराबर 7 दहाई 70 माइनस 30, x बराबर कितना बचेगा 70 में से 30 हम माइनस करें 40 बच जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पर जैकब की वर्तमान आयु x बराबर कितना है भाई 40 वर्ष का है। ओके, पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर कितना वर्ष का भाई 10 वर्ष का है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा इस प्रश्नावली का चौथा प्रश्न है, और चौथे प्रश्न में कहा है कि निम्न रेखिक समीकरण निकाय x प्लस 8y बराबर 19 तथा 2x प्लस 11y बराबर 28 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए तथा सत्यापित कीजिएगा। तो देखिए हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं, इन समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करना है। हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, उसके बाद हमें सत्यापित भी करना है। ओके, तो देखिए समीकरण दो दिए हैं भाई, x प्लस 8 y बराबर 19, ये समीकरण एक है। दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 11y बराबर 28, ये समीकरण नंबर 2 दिया है। अब किसी एक समीकरण के माध्यम से हम x या y का मान निकालना है, तो यहां पर हम समीकरण एक ले लेते हैं। समीकरण एक से x प्लस 8y बराबर 19, यहां से हम x का मान निकालते हैं y के पद में। ठीक है, तो देखिए x बराबर 19 माइनस 8 बाई, ये समीकरण नंबर 3 बन गया, और यहां से हमने x का मान y के पद में निकाल लिया। ओके, अब इस x का मान हमें समीकरण कहां रखना भाई, 2 में रखना है। तो यह देखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, देखिए भाई 2, x की जगह कितना आएगा 19 माइनस 8 बाई प्लस 11 बाई बराबर 28। ओके, यहां 2 का हमें गुणा करना है। 2 गुणा करें भाई, 19 दूनी 38 माइनस 8 दूनी 16 बाई प्लस 11 बाई बराबर 28। 38 16 में से 11 घटाएंगे 5 बाई बचेगा, ओके, बराबर 28। अब क्या करना है, 28 38 को इधर पसंद करना है, तो यह बचेगा -5 बाई बराबर 28 माइनस के 38। ओके, तो -5 बाई बराबर माइनस के 10 बचेगा, तो y बराबर
-10 बटे -5, 5 से 5 कैंसिल, 5 दूनी 10। तो यहां देखिएगा y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब y का मान 2 आ गया। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो y का मान हमें समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, सॉरी 3 में रख लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ओके। तो समीकरण 3 कितना है, तो देखिए x बराबर 19 माइनस 8 और y का मान कितना है, 2। x बराबर 19 माइनस 8 दूनी 16। तो यहां x बराबर कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए x का मान 3 और y का मान 2, ओके। अब यहां पर हमें सत्यापित करना है, सत्यापित। समीकरण 1 से, ओके। तो समीकरण 1 में दिया है x प्लस 8y बराबर 19। यहां से हम LHS ले लेते हैं, ठीक है। यह मतलब है कि LHS और RHS के बराबर है, तो ये सत्यापित है, ठीक है। तो x और y का मान हमें यहां रखना है, तो देखो x प्लस 8y, ओके। अब हमने LHS ले लिया है, इस LHS में x और y का मान रखना है, और यदि वो RHS के बराबर है तो सत्यापित, ओके। तो यहां देखिए x का मान कितना है, x का मान हमारे पास है 3 प्लस 8 और y का मान कितना है, 2। देखिए 3 प्लस 8 का गुणा करेंगे 2 में, 2 8 16, 16 3 कितना हो गया, 19। तो देखिए कितना है, RHS आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि LHS बराबर RHS, ठीक है। अब इसी प्रकार हमें समीकरण 2 लेना है, तो यहां देखिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 दिया है 2x प्लस 11y बराबर 28, ओके। यहां भी हमें LHS ही लेना है, LHS कितना दिया भाई, 2x प्लस 11y, ओके। LHS ले लिया। अब इस LHS में हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, यदि RHS के बराबर है तो वो सत्यापित, ओके। तो यहां रखिएगा x का मान कितना भाई, x का मान है 3 प्लस 11, y का मान 2, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 28 के बराबर हो जाएगा, और ये RHS आ गया। तो देखिए RHS और LHS दोनों बराबर है, ओके, बराबर है क्या नहीं, तो लिख दिए LHS बराबर RHS, यही आपका सत्यापित हो जाएगा। अब देखिएगा ये 5वां प्रश्न है और 5वें का पहला प्रश्न है। अब पहले प्रश्न में बोला है कि निम्न रेखिक समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिएगा। तो यहां पहला समीकरण दिया है कि 3x माइनस 7y बराबर 1, समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण दिया है x माइनस y बराबर -1, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करना है और x और y के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो यहां हम समीकरण नंबर 2 से ले लेते हैं, समीकरण 2 से, इस समीकरण 2 से हमें x और y के मान हमें निकालने हैं। तो देखिए x माइनस वाई बराबर -1, ठीक है, हमने 2 से ले लिया है। इस समीकरण से हमें x या y का मान निकालना है, x का मान निकालना है y के पदों में, या फिर y का मान निकालना है x के पदों में। तो यहां से हम x का मान निकालते हैं y के पदों में। तो देखो x बराबर, ये माइनस का y है, यदि इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, y -1, समीकरण नंबर हम 3 नाम देते इसको, ठीक है। अब इस x का मान हमें समीकरण 1 में रखना होगा। तो यह देखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, तो रखिएगा भाई 3, x की जगह आएगा y -1
-7 ओके। अब देखिए हमें यहां 3 का गुणा करना है इस ब्रैकेट में, गुणा करेंगे भाई 3/-3 -7 बराबर माइनस के 1। तो देखिए 7 में से हम 3 घटाएंगे क्योंकि 7 ज्यादा है, माइनस का है तो माइनस की क्या बचेगा 4/-3 बराबर, ये माइनस का 1 प्लस का 1 है 1, ठीक है। अब 3 को हमें इधर पसंद करना है, तो देखिए माइनस के 4 बराबर 3 को धरे 1 + 3, तो -4 बराबर कितना हुआ 4 हो जाएगा प्लस के। अब बराबर निकालना है और माइनस का 4 का भाग करेंगे 4/-4, 4 से काटिए 1 बार कट जाएगा, तो 1 बार कटेगा माइनस के, और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ देखिए बराबर -1 हो गया, ठीक है। अब इस का मान हम समीकरण 3 में रखें, ठीक है। तो देखिए का मान समीकरण 3 में रखने पर, ओके। तो देखिए तीसरा समीकरण क्या दिया है, x बराबर y माइनस के 1, ठीक है। तो x बराबर y का मान कितना है भाई -1, -1 और -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। ये x का मान आ गया और y बराबर कितना है -1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 5वें का सेकंड प्रश्न है और पहला समीकरण दिया है, ये दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से सरल करना है और x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम किसी एक समीकरण से ले सकते हैं जिससे x का मान y के पदों में आएगा और y का मान x के पदों में आएगा, ठीक है। तो यहां हम समीकरण 1 से ले लेते हैं, समीकरण नंबर 1 से, ओके। तो समीकरण 1 दिया हुआ x प्लस 2y -3 बराबर 0, ठीक है। अब यहां से हम x का मान निकालते हैं, ठीक है, y के पद में। तो x बराबर इन दोनों को हम इधर पसंद करेंगे, तो प्लस के 3, y माइनस का 3 है, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस के 2y है तो माइनस के 2y हो जाएगा, ये x का मान आ गया। और इसको हम समीकरण 3 मान देते हैं क्योंकि x का मान जो हो y के पदों में है, ओके। अब x का मान समीकरण क्या में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, ओके। तो 2 आपका है 3, x की जगह आएगा 3 माइनस 2y माइनस के 2y प्लस 7 बराबर 0। अब आप यहां से 3 का गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो 3 3 9 -3 दूनी 6 -2y प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए 6 और 2 कितना हो गया माइनस के 8y, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 प्लस के बराबर 0। 16 को आप इधर पसंद करिए तो आप देखिए -8y बराबर -16, इधर पसंद करो चिन्ह माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो y बराबर 16/-8, 8 दूनी 16, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, ये y का मान आ गया, ओके। अब इस y का मान समीकरण हम रखते हैं 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ओके। रखिए भाई x बराबर 3 माइनस 2, y का मान 2, x बराबर भाई 3, 2 दूनी 4 माइनस के 4, तो यहां x बराबर कितना बच जाएगा, x बराबर बचेगा भाई 4 में से घटाएंगे 3 तो माइनस के 1 बच जाएगा, ठीक है। x का मान -1 और y का बराबर 2, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है 6।
रेखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो देखिए ये पहला समीकरण दिया है और ये दूसरा समीकरण दिया है। इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से सरल करेंगे। एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो आप किसी एक समीकरण से एक्स का मान वाई के पदों में ज्ञात कर सकते हैं या वाई का मान एक्स के पदों में ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी एक समीकरण से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैं समीकरण 2 से ले लेता हूं, ठीक है। तो दो समीकरण दिया है बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी बराबर 0। अब मैं x का मान y के पदों में निकालूंगा, तो इन तीनों को हमें इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बी एक्स बराबर तीनों मान के हैं प्लस के हो जाएंगे, ए वाई माइनस की है प्लस की हो गई, ये माइनस का है प्लस के ए हो जाएगा, ये माइनस के बी है प्लस के बी हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर ए वाई प्लस ए प्लस बी बटे बी, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब x का मान y के पदों में आ गया है। इस x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। यदि 2 से लेंगे तो 1 में रखेंगे, यदि 1 से लेंगे तो जिस भी हम चर राशि का मान निकालेंगे वो अगले समीकरण में रखा जाएगा, ठीक है। देखिए भाई x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो a x की जगह पर ए वाई प्लस ए प्लस बी बटे बी प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी बराबर 0, ओके। अब यहां पर हमें ए का गुणा करना है और इनसे एक मान लेना है, ठीक है। तो पहले आप ए का गुणा करिए इसमें और इनको आप इधर पसंद कर दीजिएगा। तो देखिए ए का हम गुणा करेंगे ए स्क्वायर बाई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी बटे बी प्लस बी बाई, या बटे हम एक मान ले बराबर, इनको हम इधर पसंद कर ले भाई, माइनस का ए प्लस के बी माइनस के बी बराबर, सही है। अब इन बी और एक का आप एलसीएम ले भाई, बी आ जाएगा। अब बी का भाग करेंगे बी में एक बार जाएगा और एक का बड़ा करेंगे अंश में, कितना आ जाएगा भाई, तो हमें ए स्क्वायर बाई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, अब एक का भाग करेंगे बी में तो बी बार गया और बी का गुणा करेंगे बी वाई में तो बी स्क्वायर वाई हो जाएगा बराबर ए माइनस के बी। अब इसके अंदर एक मान के इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है। देखिए तो ए स्क्वायर बाई प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई बराबर, अब बी का इसमें गुणा करेंगे भाई तो ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हमें y का मान निकालना है, तो y के पदों को एक साथ रखिएगा, ठीक है। ए स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर बाई प्लस, इनको इधर पसंद करिए, सॉरी बराबर ए स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के ए बी इधर पसंद करेंगे माइनस के ए बी, या प्लस के पहले से ए बी है और माइनस के बी स्क्वायर, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, यह बचेगा। यहां से हम बाई कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो देखो भाई वाई बराबर, ये दोनों माइनस के हैं और यहां से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो बचेगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसके गुणा में है तो इसका हम भाग करना पड़ेगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इनसे ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। कितने बार भाई बाई बराबर आ जाएगा माइनस के एक बार। अब बाई का मान माइनस के मान आ गया, अब हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो इस बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रख लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए भाई x बराबर a बाई की जगह -1 प्लस a प्लस b बट्टे b। ओके, अब देखिए x बराबर -1 का हम a में करें तो माइनस के a प्लस b बट्टे b, a से a कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर बचेगा b बट्टे b और b से b क्या करेंगे एक बार, x बराबर भाई 1 और y बराबर -1 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा।